नामा लेकर आपका मेज़बान रहमत करीम आपकी खिदमत में हाजिर है। बुलेटिन का आगाज़ सुर्खियों के साथ। नायब सदारती इंतखाबात के नताइज का हुआ ऐलान। जगदीप धनकर बने 15वें नायब सदर। हिज़्ब इख्तिलाफ की उम्मीदवार मार्गरेट अलवा को बड़े फासले से दे दी शिकस्त। धनकर को 528 और मार्गरेट अलवा को 182 वोट मिले। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए दीगर रियासतों की तरह जम्मू कश्मीर भी तैयार। जम्मू कश्मीर में भी हर घर तिरंगा मुहिम पकड़ती जा रही है रफ्तार। मुख्तलिफ खित्तों में मुनक़िद हो रही रैलियां, लोग ले रहे हैं हिस्सा। आईजीपी कश्मीर के तौर पर आगे भी जिम्मेदारी संभालेंगे विजय कुमार। एडीजीपी के साथ साथ आईजीपी का भी जिम्मा विजय कुमार के नाम। बहुत जल्द वादी कश्मीर को मिलेगा नया डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, हुकूमत का बयान। और फ़लस्तीन में इजरायली दरिंदगी का खेल 24 घंटे से जारी। अब तक 2 दर्जन के करीब फ़लस्तीनी शहरी हुए शहीद। यूक्रेन और ताइवान पर शोर मचाने वाली दुनिया फ़लस्तीन पर खामोश। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सबसे पहले आपके साथ। और सबसे बड़ी खबर, मुल्क के नायब सदर मुंतखब हो चुके हैं जगदीप धनकर, जो मगरबी बंगाल के गवर्नर थे। अब ये नायब सदारती उम्मीदवार के तौर पर एनडीए की तरफ से थे और उन्हें आज इंतखाब में बाज़ाब्ता तौर पर जीत मिली है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मुल्क के अगले नायब सदर होंगे जगदीप धनकर। जगदीप धनकर को बीजेपी ने हिज़्ब जमात की जानिब से बाज़ाब्ता हुक्मरान जमात की जानिब से उम्मीदवार बनाया गया था। और अब खबर मिल रही है कि आज जब वोटिंग 5 बजे तक हुई, उस वोटिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद काउंटिंग शुरू हुई और काउंटिंग के हवाले से खबर मिल रही है कि रिजल्ट का ऐलान किया जा चुका है। मार्गरेट अलवा को शिकस्त मिली है। मार्गरेट अलवा जो कांग्रेस की सीनियर रहनुमा रही हैं, कई ज़माने से 4 दहाइयों से कांग्रेस पार्टी में अपनी खिदमत अंजाम दे चुकी हैं। उन्हें अपोजिशन ने बाज़ाब्ता तौर पर अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन उन्हें बड़े शिकस्त का सामना करना पड़ा है। और खबर मिल रही है कि जो मार्गरेट अलवा है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ 182 उम्मीदवार 82 अरकान पार्लियामेंट जो है उनके वोट्स मिले हैं। वहीं उसके खिलाफ में अगर बात करें जगदीप धनकर की, तो 182 के मुकाबले में 528 वोट हासिल किए जगदीप धनकर। और इस तरह से बड़े फासले से जगदीप धनकर को जीत मिली है। 15 अरकान पार्लियामेंट ऐसे थे जिनके वोट को खारिज कर दिया गया है, उनके वोट को वैलिड नहीं करार दिया गया है। आपको बता दें कि 11 अगस्त को हलबर्दारी तकरीब मुनक़िद की जाएगी। आज 8 अगस्त है, यानी आज से 3 दिन बाद पीर के रोज बाज़ाब्ता तौर पर मुल्क के नए नायब सदर के बतौर अपनी जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयारी अब शुरू हो चुकी है और वो तैयारी भी कर चुके हैं। अब से थोड़ी देर बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह, बीजेपी कौमी सदर जेपी नड्डा समेत दीगर पार्टी के सीनियर रहनुमा बाज़ाब्ता तौर पर जगदीप धनकर से मुलाकात करके उन्हें मुबारकबादी पेश करेंगे। तस्वीरें भी उनकी आएंगी, लेकिन खबर मिली है कि तैयारियां चल रही हैं। और अब यहां से एम वेंकैया नायडू को रिप्लेस करेंगे जगदीप धनकर। सिर्फ 2 दिनों की मुद्दत और रह गई है नायडू के पास, चूंकि 10 तारीख को उनका उनकी मुद्दत कार खत्म हो रही है। और 10 के बाद 11 तारीख को जो नए नायब सदर होंगे वो जगदीप धनकर होंगे। चूंकि 11 तारीख को ही हलबर्दारी होगी, 10 तारीख को एम वेंकैया नायडू की मुद्दत खत्म हो रही है। एम वेंकैया नायडू 10 के बाद से बाज़ाब्ता तौर पर साबिक नायब सदर कहलाएंगे और मौजूदा सदर के तौर पर जगदीप धनकर को 11 तारीख से आप देखेंगे। तो आपको बता दें कि 182 वोट मार्गरेट अलवा को मिले, बहुत ही बड़ा फासला है। बीजेपी और एनडीए ने अपने उम्मीदवार को बहुत आसानी से कामयाब बना लिया है और इस तरह से मुल्क का नायब सदर भी आपके सामने आ चुका है। नायब सदर की शक्ल में जगदीप धनकर को अरकान पार्लियामेंट ने मुंतखब किया है और ये जगदीप धनकर को हुक्मरान जमात की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया था। सूबे कश्मीर को फिलहाल नए आईजीपी के लिए मज़ीद इंतजार करना पड़ेगा, चूँकि हुकूमत ने आज हुक्म दिया है कि विजय कुमार, जिन्हें हाल ही में एडीजीपी के तौर पर तरक्की दी गई है, वो अभी भी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कश्मीर जोन के तौर पर अपने फ़राइज़ अंजाम देते रहेंगे। यानी अभी भी वो आईजीपी बरकरार रहेंगे। ताहम इस ओहदे को एडीजीपी के मसावी करार दिया गया है जब तक वो उनके पास रहेगा। हुकूमत का कहना है कि यह हुक्म दिया जाता है कि विजय कुमार IPS 1997 IGP कश्मीर एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी ADGP के ग्रेड पर तरक्की के बाद मौजूदा ओहदे पर बरकरार रहेंगे। इस ओहदे को उसके मसावी करार दिया गया है। ADGP का दर्जा और IGP का दर्जा अब एक ही कर दिया गया है। अलबत्ता दोनों ओहदों का दर्जा एक तब तक रहेगा जब तक विजय कुमार उस कुर्सी पर बने हुए हैं।
अलबत्ता बहुत जल्द वादी कश्मीर को, सूबे कश्मीर को नया आईजीपी मिल जाएगा, जिसके बाद दोनों पोस्ट का दर्जा अलग अलग हो जाएगा। चूंकि इस वक्त दोनों पोस्ट पर एक ही शख्स है, विजय कुमार, इसलिए दोनों पोस्ट का दर्जा एक जैसा कर दिया गया है और बताया जा रहा है कि एडीजीपी आईजीपी दोनों की जिम्मेदारी एक ही होगी और आईजीपी कश्मीर विजय कुमार फिर से वही जिम्मेदारी संभालेंगे जो अब तक संभालते आ रहे हैं। मुमकिन है कि आने वाले चंद दिनों में जम्मू कश्मीर में सूबे कश्मीर को नया आईजीपी मिले, उसके बाद से फिर बाज़ाब्ता तौर पर विजय कुमार एडीजीपी की जिम्मेदारी संभालेंगे अलग तौर पर और नया आईजीपी कश्मीर को मिल जाएगा। जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट की जस्टिस मोक्षा खजूरिया काज़मी ने आज गांदरबल कोर्ट का दौरा किया है। जस्टिस काज़मी के इस दौरे के दौरान एक तरफ जहां गांदरबल कोर्ट में ज़बरदस्त अंदाज में उनका इस्तकबाल किया गया, वहीं दूसरी जानिब उन्होंने कोर्ट में वकला से मुलाकात भी की और अदालत के कामकाज का जायज़ा भी लिया। इस दौरान कोर्ट के अंदर बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ों का भी जायज़ा लिया गया और एक तरह से ये मुआयना करने की कोशिश की गई कि अदालत में किसी भी किस्म की कोई कमी या कोई खामी मौजूद तो नहीं है। ये तस्वीरें तब की है जब जस्टिस काज़मी बाज़ाब्ता तौर पर कोर्ट का दौरा करने पहुंची थी और उनका इस्तकबाल जिस वालिहाना अंदाज में किया गया उसको देखकर वो काफ़ी खुश भी हुई। उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया और साथ ही साथ अदालत के अंदर जो चीज़ें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हैं और जो बुनियादी सहूलियात हैं, इन तमाम हवालों से उन्होंने इन चीज़ों का बारीकी से जायज़ा लिया। तो गांदरबल कोर्ट का आज जस्टिस काज़मी ने दौरा किया है। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने आज आज़ादी का अमृत महोत्सव के बैनर तले मुनक़िद तिरंगा रैली की क़यादत की है। ये रैली पूंछ में वाक़ एक मदरसा से निकाली गई, जिस दौरान बड़ी तादाद में लोगों ने तिरंगे के साथ रैली में शिरकत की। इस मौके से डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने कहा कि आज जम्मू कश्मीर में तिरंगा के तईं जिस अंदाज में अवामी रुझान बढ़ता चला जा रहा है वो खुशी का बाइस है। उन्होंने कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस जश्न में जम्मू कश्मीर के घर घर से लोग शामिल हो रहे हैं और तिरंगा लेकर खुशी मना रहे हैं। डॉक्टर अंद्राबी ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो मदारिस हैं उनमें मज़ीद इस्लाहात की ज़रूरत है ताकि उनको भी मौजूदा वक्त के तकाज़ों के मुताबिक ढाला जा सके और मदारिस के बच्चे भी तरक्की याफ्ता दौर में आगे बढ़कर अपनी हिस्सेदारी दर्ज करा सकें। अंद्राबी साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अंद्राबी साहब जिंदाबाद, हमारे लीडर कैसी हो, अंद्राबी साहब जैसी हो, कश्मीर की बेटी मुबारक हो, मुबारक हो। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के यूथ लीडर सलमान सागर ने आज शहर श्रीनगर के कई इलाकों का दौरा किया है, जहां उन्होंने मुतअद्दिद अवामी वफूद से मुलाकात की है। मज़गाम, ब्रेन, नशात और डमपुरा में सलमान सागर ने लोगों से मुलाकात की और उनसे उनके अहवाल जानने के साथ साथ उनके मसाइल को भी जानने की कोशिश की। इस मौके से उन्होंने आवाम को यकीन दिलाया कि उनके मसाइल को आला हुक्काम तक पहुँचाने और इंतज़ामी के सामने उनकी लड़ाई लड़ने की वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे। इस मौके से उन्होंने DDC से एक अपील भी की है जो अवामी मुतालबे पर मबनी रही। मेरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील है कि ये जो यहाँ के इलाके हैं, पोलू है, मज़गाम है, ये दानपुरा है और मीरबाग है, जितने भी इलाके हैं, अस्तान मोहल्ला है, जितने भी इलाके हैं यहाँ के, तो ब्रेन, पोलू, यहाँ लोगों ने रिप्रेजेंटेशन बड़ी बार दी है कि यहाँ मैक्सिमाइजेशन के इशूज़ हैं, वो सॉर्ट आउट नहीं हुए, स्ट्रीट लाइटनिंग का इशू है, लेन ड्रेन्स के इशू है, वो पूरे नहीं हो पा रहे। यहाँ के लोग बड़ी मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। उसके मजीद यहाँ डिस्पेंसरी का मसला है, जो हॉस्पिटल बनाया गया, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनाया गया, वहाँ डॉक्टर्स की कमी है। इस चीज़ को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत सीरियसली लेना चाहिए। यहाँ कोई 25 से 30 हज़ार लोगों पे मुश्तमिल है ये इलाके, जिनको हार्डशिप फेस करनी पड़ती है। अगर कहीं प्रेग्नेंट लेडीज़ का इशू होता है तो उसके मजीद गवर्नमेंट के पास ऐसे कुछ सीरियस इशूज़ है जो इस इलाके के लोगों को असर करती है, जिसमें खासतौर पर सेंटर के मुलाजिमों का इशू है या बाकी SRTC के एम्प्लॉयज़ है, यहाँ ज़्यादा लोग रहते हैं वो, या जो हमारे अखरोट साफ़ करने वाले जो बेचते हैं अखरोट, उनके जो गिरी निकालते हैं, वहाँ कोई 150-200 फैमिलीज़ है जो इफ़ेक्टेड है, जिनको परमिशन नहीं दी जाती ये सब करने की। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम इस पे काम करेंगे और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी हम बावर कराते हैं कि इन मसलों को ध्यान दे दें और इस पे जल्द से जल्द फौरी तौर अमल करें। प्रिंसिपल सेक्रेटरी जल शक्ति अशोक कुमार ने पट्टन के मतीपुरा में ज़ेर तामीर झीलपुरा स्कीम का दौरा करके जायज़ा लिया है। उनके हमरा महकमे जल शक्ति के दीगर आला अफसरान भी थे।
सुपरिंटेंडेंट जल शक्ति मोहम्मद सलीम भी मौजूद थे। लोगों ने इस मौके पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी को दीगर मुतालबात से भी आगाह किया। ताहम लोगों ने वाटर सप्लाई स्कीम की तामीर के लिए सरकार का शुक्रिया अदा किया। शुक्रगुजार यथ वरियस मज यथ पे मो सर्वे अफसर दौर धूप कर काम मज साथ दित और यह खुश ये इलाकस सठा शुक्र यह तरफ सठा शुक्रिया कर सारे अफसर कि जन अस कल मंग आब बड़ किल्लत ये तो अस लोग थोड़ा ये देर तो मगर इंशाअल्लाह रहमान काम गई सही बोनेसिकल स्कीम का ताल्लुक है। इसकी कास्ट 5.37 करोड़ है और इसमें जो लोग बेनिफिट करेंगे वो 7,351 सोल्स इससे बेनिफिट होंगे। इसमें अभी हमने एक रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन प्लांट जो हमने टेकअप किया, जो अभी आप देख रहे हैं, जिसकी अलॉटेड कॉस्ट 1.25 करोड़ है। साथ में एक OST 1 करोड़ का बनना है और इसका मार्च से अपना दिसंबर से पहले इसका टाइम ऑफ कंप्लीशन है और हमें उम्मीद है कि उससे पहले स्कीम कंप्लीट होकर तो जनाब के हाथों हम इसका इनॉग्रेशन करेंगे और लोगों के लिए डेडिकेट करेंगे। सर इसका जो OST था उसका टेंडर पहले ही निकला था मगर अभी नहीं बना है सर, उसके लिए वो ज़रूरी है, पहले वो भी मुतालबा कर रहे हैं। नहीं, वो उसका एक थोड़ा बहुत इशू है, हमने साहब के साथ डिस्कस किया है, उसको सॉर्ट आउट हम करेंगे चीफ मिनिस्टर साहब के साथ टेकअप करके, वो मसला भी हल हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। म्यूनसिपल कमेटी हंदवारा के चेयरमैन मसरूर बांडे की सरबराही में पॉलीथीन प्लास्टिक मुखालिफ मुहिम को जारी रखते हुए हंदवारा मार्केट में रैली निकाली गई, जिस दौरान दुकानदारों को हिदायत दी गई कि प्लास्टिक पॉलीथीन पर मुकम्मल तौर पर रोक लगाएं और इसको कतई तौर पर इस्तेमाल न करें। इस दौरान रैली में शामिल अफराद ने राह चलते लोगों के हाथों में देखे गए प्लास्टिक बैग और पॉलीथीन हाथों से लेकर उन्हें कपड़े से बनाए हुए बैग दे दिए और लोगों को ये कहा गया कि वो किसी भी सूरत में पॉलीथीन और प्लास्टिक बैग को इस्तेमाल न करें और जो भी दुकानदार पॉलीथीन और प्लास्टिक बैग को इस्तेमाल करते पाए गए हैं उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। प्रोग्राम है, पूरे भारत का प्रोग्राम है कि इस पॉलीथीन को ख़त्म करो। पर्टिकुलर ये जो आजकल सिंगल यूज़ पॉलीथीन है इसको ख़त्म करो। ये एक वबा है, ठीक है, ये एक ईजाद भी है, ये साइंस की ईजाद भी है, लेकिन इसका जो नेगेटिव पहलू है उसको मद्देनजर देखकर जो भी पॉलीथीन, जो भी पॉलीमर ख़त्म करने के लायक है, जो इस्तेमाल नहीं करना है, ये वो मुहिम चल रही है। क्योंकि ये एक्चुअली ये जो आज से 6-7 साल पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक मुहिम छेड़ी थी स्वच्छ भारत अभियान, उसमें ये भी एक स्वच्छ भारत की हमारी ज़मीन, हमारी वाटर बॉडीज़, हमारे पानी के ज़खायर, हमारा जो ये एनवायरनमेंट, ये ज़्यादा हम जब तहकीक कर रहे हैं इस पॉलीथीन से सबसे ये मुतासिर हुआ है। जो हम क्यों ये ज़मीन में रह के भी 50 साल 30 साल की मतलब ये सड़ नहीं जाता है, ये डिग्रेडेबल नहीं है। हाँ, अब जो डिग्रेडेबल चीज़ है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यही मुहिम लेकर हम 1 अगस्त से अभी 15 अगस्त तक ये जारी है और इंशाल्लाह जारी उसके बाद भी जारी रहेगी। मेरे ईओ साहब मेरे साथ है, मेरे सब मुलाजिम मेरे साथ है। हम लोगों से वार्डों में घूमते हैं, एक जगह घूमते हैं, घर घर हमारी टीम जाती है, उनको कहती है पॉलीथीन का ये जो कला कमा करना है या सिंगल यूज़ पॉलीथीन के बारे में, तो हमारी टीमें जाती हैं और लोग भी। खबर नवा जारी है, वक्त है एक छोटे से एड ब्रेक का।